जो नया दुकान करना चाहते हैं या फिर जिसने भी दुकान कर रखा है और दुकान पर ग्राहक नहीं आते, इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि आपको कुछ ऐसे तरीका बताने वाले हैं जिससे अगर आप अपनाते हैं तो आपके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगेगी, इतनी भीड़ कि आप सामान बेचते बेचते थक जाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना होता है कि आप जहां दुकान खोलते हैं वह जगह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां अच्छी खासी भीड़ लगती हो। आपकी दुकान मेन रोड, मार्केट या किसी चौराहे के पास हो तो अच्छा होता है। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना होता है जहां आप दुकान करना चाहते हैं उस दुकान के आगे पार्किंग के लिए जगह हो तो अच्छा होता है। मान लीजिए आपकी दुकान मेन रोड के किनारे है और आपकी दुकान के आगे ग्राहकों के खड़ा होने की जगह नहीं है। ऐसी जगहों पर ग्राहक दुर्घटना, वाहन पार्किंग समेत कई चीजों से असुरक्षित महसूस करते हैं और ऐसी जगहों पर जाना पसंद नहीं करते। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान देना होता है। आपको वैसी जगह कभी दुकान नहीं करनी चाहिए जो किसी अलग थलग गली में हो, जहां ग्राहकों को आने जाने में परेशानी होती हो। आप जिस चीज का दुकान करना चाहते हैं सबसे पहले इस बात को जान लें जहां आप दुकान करने जा रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में है या नहीं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें जिस भी चीज का आप दुकान करने जा रहे हैं उस चीज का दुकान मार्केट में बहुत कम हो। अगर ना हो तो और अच्छा है। भले ही कुछ लोग कहते हैं ज्यादा दुकानें रहेगी तो और भी ज्यादा दुकानें चलेगी, लेकिन इस बात पर ध्यान न दे, वरना आप कंपटीशन से नहीं बच सकते और आप कमा भी नहीं पाओगे। कभी कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है जब पुराने दुकानदार नए दुकानदारों को अपने आसपास टिकने नहीं देते और कई तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चालाकी से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। दुकान के आपको सजावट और डिजाइनिंग पर खास ध्यान देना होता है। अगर आप अपनी दुकान को अच्छी तरह सजा कर रखते हैं तो ये ग्राहकों को आकर्षित करती है, क्योंकि आजकल के ग्राहक भी साफ सुथरी चमचमाती दुकानों में जाना पसंद करते हैं। आपको सजावट कुछ ऐसी करनी है जिससे ग्राहक कुछ दूर से ही जान ले कि यह किस चीज की दुकान है और खींचे चले आए। आपको अपने दुकान में सामानों को ऐसे सजा कर रखनी है कि ग्राहक जो चीज खरीदना चाहता है उसे आसानी से वह चीज दिख जाए। भले ही आप सोच रहे हैं कि ग्राहक हमसे पूछ भी तो सकता है, लेकिन आप जब व्यस्त रहते हैं, किसी कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, उस समय ग्राहक आता है तो आपकी दुकानों में एक नजर डालता है। जो उसे लेना होता है अगर दिख जाता है तो वह कस्टमर रुक जाता है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि जो वह सामान खरीदने आया है वह सामान उसे इस दुकान में मिल जाएगा। इससे में आपकी सामान की डेकोरेशन भी आपके कस्टमर को पकड़ने में मदद करती है। दुकान की एग्रीमेंट जरूर कराएं और कानूनी कार्यवाही के लिए अपना पक्ष मजबूत रखें। मान लीजिए कि आपने किसी जगह पर कोई दुकान किया और आपका दुकान खूब चलने लगा और दुकान मालिक आकर कहे कि दुकान खाली कर दो। उस समय कितना बुरा लगेगा आप समझ सकते हैं, और कई दुकानदारों के साथ ऐसा हुआ भी है। इन चीजों से बचने के लिए आपको दुकान मालिक से एग्रीमेंट जरूर करा लेनी चाहिए, जिससे एग्रीमेंट समय सीमा से पहले आपका दुकान मालिक आपकी दुकान खाली ना करा सके। अगर दुकान मालिक ये दुस्साहस करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे आपकी दुकान खाली होने से बच जाएगा। नियमित ग्राहकों पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। दुकानदारी करते समय आपकी
बोली में मिठास होना जरूरी है। अगर आपका व्यवहार ग्राहकों के प्रति अच्छा है तो ग्राहकों के दोबारा आपके दुकान में आने का चांस रहता है। अगर कोई आपकी दुकान से बराबर सामान ले जा रहा है और कभी उधारी मांग ले तो उसे सामान जरूर दे, लेकिन ध्यान रखें उस ग्राहक को आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि कभी कभी उधारी की वजह से दुकान डूब जाता है। ऐसे में आप उसी इंसान को उधारी दे जिस पर आपको पूर्ण रूप से विश्वास हो। शुरू शुरू में कोशिश करें कि आप ग्राहकों को सामान लेने पर उन्हें कुछ छूट दे। इससे बहुत जल्दी आपकी ग्राहकों की संख्या बढ़ जाएगी। जब आपको लगे आपकी ग्राहकों की बड़ी तादाद हो गई है, उस समय आप बिना छूट के भी सामान ग्राहकों को दे सकते हैं और ग्राहक भी हंसी खुशी आपसे सामान खरीदेगा, क्योंकि ग्राहकों को भी आप पर उस समय पूर्ण रूप से विश्वास रहेगा और आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे। लेकिन आप कभी भी मार्केट के रेट से कोई भी सामान ऊपर ना बेचे, क्योंकि अगर आपके ग्राहकों को ये बात पता लग जाएगी तो निश्चित रूप से आपके ग्राहक टूटते देर नहीं लगेगा। तो नए दुकानदार या फिर पुराने दुकानदारों को इन सभी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान देकर अपनी दुकान चलाते हैं तो निश्चित रूप से आपके दुकानों में ग्राहकों की भीड़ लगेगी और आप बिजनेस में सफल हो पाओगे। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ घंटा बटन को भी दबा दें।